इस बीच एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि वीर शिवा का नाम ले छाती ठोक के बोल, स्वराज की नींव रखी, मराठा गौरव जगह अनमोल। विमता लैब पर बात जानकारी जो है जानना चाह रहे हैं। अच्छा, आप लोग सवाल भी पूछते हैं, उससे पहले दो चार लाइन एक्स्ट्रा मतलब कुछ अलग क्रिएटिविटी दिखाने के बाद चलिए विमता लैब पे अभी बात कर लेते हैं सर। इस सेगमेंट को यहाँ पे समाप्त करेंगे, 11:30 बजे कोशिश करेंगे कि इसको हम अपलोड करें, लेकिन अंशुल सर को जाना भी है। लेकिन उससे पहले सर विमता लैब पे ही आप ही बता दीजिए सर, ये सेगमेंट तो हमारा समाप्त हो गया। एक दो टिप्पणी दर्शकों के लेके PSU स्टॉक्स पे बातचीत शुरू करते हैं। विमता लैब पे अभी 487 के आसपास चल रहा है। भाई साहब ने खरीदा है कि नहीं खरीद? अच्छा, करंट जोन पर बाई किया जा सकता है, ये खरीदना चाह रहे हैं, क्या टिप्पणी रहेगी सर? सर अगर ट्रेडिंग बाउंस के लिए बाई करना है तो कर सकते हैं, 523 550 तक आ जाएगा। और ऑन द डिप्स थोड़ा सा सस्ता 469 के आसपास ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। 470 469 सपोर्ट जोन है, वहां पे लेना चाहिए। और अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर 448 का लेवल कायदे से डिफेंड कर चुका है स्टॉक, धीरे धीरे करके वापस 880 रुपए निकल जाएगा। तो ट्रेडर के लिए 40-50 रुपए मिल जाएगा और इन्वेस्टर के लिए यहाँ से वापस ऑल टाइम हाई का टारगेट मिलेगा। एक हमारे दर्शक कह रहे हैं, अंशुल जी वी नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड। किस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है सर? कह रहे हैं कि अंशुल जी वी नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज़ प्रोवाइड टेक्निकल लेवल्स एंड एडवाइस ऑन कोल इंडिया, NTPC, PFC। सर अब इतने शेयरों पे एक साथ मतलब थोड़ा दीजिए, लेकिन किस? हाँ सर, उनका मतलब है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन PSU। ओहो, ये सर ये आप अंदर की बात कैसे समझ जाते हैं? ये मतलब कौन सी विद्या? PSU मुझसे पूछिए ना, मैं PSU सुनते ही से मतलब सांड को लाल कपड़ा दिखाना और मुझसे PSU पूछना, दोनों एक ही बराबर हो जाता है। अद्भुत, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 95 पे BHEL जब फ्लैग ब्रेकआउट आ रहा था, मना कर रहा था। बजट के पहले गला फाड़ फाड़ बोल रहा था PSU मत लेना, बेच देना। आप देखो 46 होगा, वो 4000 के नीचे आ गया। तो इंटरेस्ट मेरा उसी में है जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है। जहां पे आप देखो पूरे समय बैंकिंग में किसी भी काउंटर में बैंक में बाई कर लिए होते, किसी भी लेवल पे बाई कर लिए होते, बैंक बढ़िया चल गए। तो मेरा इंटरेस्ट वहां है जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मेरा इंटरेस्ट वहां शॉर्ट में है जहां रिलेटिव वीकनेस है। ये बीच वाले बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक छोड़ देता हूं। उसका बार बार मैंने उदाहरण भी दिया है। 2018 से लोग बैठे हैं HEG ग्रेफाइट लेके, आज 2026 हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। तो 2024-25 वाले में 2030-32 तक तो कुछ नहीं होना है। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आपका है तो आप कीजिए ना, पैसा आपका है, मना थोड़ी कर रहा हूं मैं जाके हाथ पकड़ ले रहा हूं कि आप मत कीजिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो उम्मीद करते। कुछ कह रहे हैं अमित सर? कुछ कह रहे हैं? जहां बम वहां हम। वाह, जहां बम, जहां ट्रेंड है, जहां पैसा है, जहां पर मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, वहां हम। वाह, जहां बम वहां हम। पैसा और बम, मतलब क्या तुलना की है सर, अद्भुत। ये सर आपसे मैं कोर्स करूंगा, कोई ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स जो है ना, आप इंट्रोड्यूस करवाइए अमित सर। सर डिस्क्लोजर, अंशुल सर क्या रहेगा आपका? अच्छा, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पास हो सकती है, क्योंकि बीइंग ए ब्रोकिंग हाउस 70,000 क्लाइंट है, तो कहीं ना कुछ क्लाइंट्स को रिकमेंड जाता रहता है, तो किसी ना किसी के पास जरूर होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन अंबाला मैम और अमित जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। अगले सेगमेंट के लिए भी हम लोग बातचीत करेंगे। एक दर्शक कह रहे हैं अदानी पावर का भी कुछ बता दो सर जी, हर लाइव में बोलता हूँ, कभी रिप्लाई नहीं मिलता। गुरुदेव कहाँ रहते हैं आप? अदानी पावर पे अभी बात हुई, लेवल्स बताए गए, अंशुल जी ने बताया, मुझे फोकस आपका क्लियर रहता नहीं है सर। अदानी पावर, मुझे लगता है अंबाला में पावर पे हम लोग लगातार डेली मतलब ऑलमोस्ट डेली बात कर रहे हैं, लेकिन अब आपसे मिस हो जा रहा है सर। इसका मतलब आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल आपका थोड़ा सा गड़बड़ है। अभिषेक जी कह रहे हैं मुझको इग्नोर किया जा रहा है। गुरुदेव मतलब आपको इग्नोर करके क्या मिलेगा? तो तमाम दर्शकों की टिप्पणियाँ रहती हैं, लोग अपनी अपनी नाराज़गी जाहिर करते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम बात करते हैं अगले सेगमेंट को लेकर के, और ये होगा PSU सेगमेंट हमारा। PSU सेगमेंट पे आज आगाज़ सोच रहे हैं कि बैंकों से किया जाए। बैंक निफ्टी थोड़ा हल्का हुआ है, बैंकों में जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम के बाद क्या आज की इस मोमेंटम में कुछ प्ले करने लायक है? मैम कल आपने सेंट्रल बैंक पे खरीदारी करने के लिए बोला था, आज थोड़ा सा फ्लैट, मतलब कि नीचे तो नहीं है उतना कहेंगे, लेकिन 38 रुपये पे क्या खरीद सकते हैं? 38 साढ़े 38 पे
इन्वेस्टमेंट का आइडिया विपुल जी कर सकते हैं अभी भी इसमें बाइंग। स्टॉप लॉस अभी भी छोटा है और अपसाइड की जो पॉसिबिलिटीज है 40 रुपए से लेकर के 44 के टारगेट मैं तो देख पा रही हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस आप लोग यहाँ पर 36 रुपए का 36 का मेंटेन करो और 40 से 44 रुपए के टारगेट के लिए अभी भी बाय कर सकते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन अभी तक आया नहीं है। एसबीआई में चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लो, अगर आप हो नहीं हो तो कोई इट्स यू आर गुड। तो फिलहाल के लिए ये दो स्टॉक्स, एक तो सेंट्रल बैंक और पीएनबी, मुझे ठीक लग रहे हैं आज भी फ्रेश लॉन्ग्स के लिए। चलिए, तो ये अभी भी अच्छे लग रहे हैं। सेंट्रल बैंक और एसबीआई, ये बोला आपने, क्या बोला दूसरा क्या? सेंट्रल बैंक एंड पीएनबी। एसबीआई में तो प्रॉफिट बुकिंग करना है। 1200 पे प्रॉफिट बुकिंग मैं बता चुकी हूँ अपने मेंबर्स को, तो और यहाँ पर भी बताया ही है। तो आप लोग, क्योंकि अपसाइड अब लिमिटेड हो गई है और डाउनसाइड 15% के आसपास की, मुझे 10 से 15% की दिख रही है, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करके हम लोग यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएनबी अगर खरीदे तो कहाँ पे क्या टारगेट दे रही हैं आप? 135 150 135 150। तो ये इस गिरावट में अगर खरीदना है, हालांकि ज़्यादा तो नहीं गिरा है, 1 ही रुपये नीचे है, लेकिन ठीक है, खरीद सकते हैं। पीएनबी जो है, मौका मिलता है तो बिल्कुल जो है 135-50 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सर, पीएसयू स्टॉप लॉस, पीएनबी का स्टॉप लॉस, जब टारगेट की बात किया तो स्टॉप लॉस भी, स्टॉप लॉस यहाँ पर आप फिर से 2 रुपए और ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, 117 कर लीजिए, 117 कर लीजिए। ठीक है, सर आपकी टिप्पणी रहेगी एसबीआई को लेकर के, मैं जानना चाहूंगा क्या? कल भी कह के गया था सर, एसबीआई बैंक को ले सकते हैं 1165 रुपए के स्टॉप लॉस से 1260 और 1313 के टारगेट, कल भी यही टारगेट मेंशन किए थे। एक और ऑप्शन का ट्रेड बनाया जा सकता है, लेकिन आज थोड़े से डिप का अगर इंतजार करेंगे तो अच्छा होगा। एसबीआई का 1200 का कॉल ऑप्शन जो अभी 16 रुपए के आसपास चल रहा है, तो ये अगर 15 रुपए 16 रुपए के बीच में लेंगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ से 25 रुपए 35 रुपए तक के टारगेट है, 10 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। अच्छा, 1200 का कॉल ऑप्शन जो अभी चल रहा है 16 रुपए के आसपास, 16 रुपए 40 पैसे अभी चल रहा है, 16:40 पे चल रहा है। टारगेट आपने क्या बताया यहाँ पर? 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट 25 30 35 25 30 35 और 25 प्रोबेबली 30 50 भी हो जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। 25 30 35 के टारगेट यहाँ पर, और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपने बताया कितने का था? 10 रुपए का। 10 रुपए का, ठीक है। ये जरा तो आपको एसबीआई की 1200 की कॉल खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिए। 1200 की कॉल ऑप्शन 16:40 के आसपास भाव चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है, वो ट्रेड होता रहता है, उसके हिसाब से अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। करंट लेवल पे 25 30 35 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 1200 की कॉल पे, वो लगाना है 10 रुपये के आसपास का। तो 10 डिलीवरी कॉल भी इसी में है। हाँ, क्या करें सर? करंट डिलीवरी कॉल भी इसी में है। 1213 रुपए का भाव चल रहा है, 1206-7 रुपए तक अगर गिरे करंट मार्केट प्राइस से लीजिए, 1165 का स्टॉप लॉस होगा, 1260 और 1313 रुपए के टारगेट। चलिए, तो ये बात जो है, ये देखिए एसबीआई का कॉल ऑप्शन, अमित जैन की कॉल भी ऑप्शन आ गई है। अभी 16 रुपये के आसपास एंट्री करने की सलाह है, 16:40 के आसपास, और 1200 की स्ट्राइक जो है 25 30 रुपये का यहाँ पर टारगेट आप रख सकते हैं, 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। देखिए, सब चीज़ें लिखित रूप से आपके सामने उपलब्ध हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो एसबीआई पे 2 अलग अलग व्यूज़ हैं, आप कंफ्यूज मत हो रही है क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय होती है। आपको जिसको फॉलो करना है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अंबाला मैम कह रही है प्रॉफिट बुक करें, और अमित जी कह रहे हैं यहाँ से भी अभी अपसाइड बाकी है, तो यहाँ पर 1300 तक के लेवल के ऊपर के लेवल के लिए खरीदारी कैश में कर सकते हैं। ऑप्शन का डेटा आपके सामने है, किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। चलिए, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, एसबीआई के बाद मैम बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आती रहती हैं, काफ़ी लोगों को ये फंडामेंटली भी अच्छा लगता है, रिजल्ट भी ठीक थे। 68-69 पे कैसा लग रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र? थोड़ा सा तो महंगा लग रहा है। अगर आप सिर्फ ट्रेड अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा तो महंगा है, बट स्टिल जो आउटलुक है वो अभी भी पॉजिटिव है। सो मैं यहाँ पर टारगेट्स के बारे में पहले बात करना चाहूंगी। 68-69 की रेंज में है। मुझे लगता है कि 75 के लिए पहला भाव है जो इसको चेस करना चाहिए, और वो भी जून से पहले। सो इस टारगेट के लिए अगर आप आज एंट्री बनाने का सोच रहे हैं, लिमिटेड एक्सपोजर से ही आइएगा, और 64 रुपए 50 पैसे पर स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। तो 75 पर प्रॉफिट बुकिंग कर भी लेना है, और 60 रुपीज मतलब 64.5 रुपए पर स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाए तो बुक भी कर लेना है। स्टॉक काफी चल चुका है बट अभी भी मजबूत है, सिर्फ इसीलिए हमने इसमें बाइंग रिकमेंडेड की है। चलिए, ठीक है, ये बात हो गई बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेके। अच्छा, मतलब दर्शक, ये रोजमेरी जी की टिप्पणी आई है,
शेर भी आया है उनका। हाँ, प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, प्यार से प्यारा कोई जज्बा नहीं होता, प्यार का रिश्ता इसलिए छिपाना पड़ता है क्योंकि सच्चा प्यार लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। वाह वाह वाह। यहाँ पे गवारा नहीं होता, ज्यादा राइमिंग हो जाता। हाँ, आप जैसी क्रिएटिविटी कहाँ है मतलब इन लोगों में। हाँ हाँ, क्लास लीजिए आप अम्बाला मैम से थोड़े दिन के लिए, जो भी आप महानुभाव हैं। चलिए, तो शेर व शायरी की क्लास अम्बाला मैम के साथ ली जाएगी। चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और मेटल पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मेटल पे सर, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, ये आपका एकाधिकार रहा है, जो कि आपकी मतलब ख़ास तौर से कमोडिटी में जो पकड़ है। क्या व्यू दे रहे हैं सर अभी दोनों स्टॉक्स पे, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। करंट लेवल पे कोई गुंजाइश है कहीं पर बाइंग की, या फिर जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, बाय किया जा सकता है। अभी ये 584 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर ये 570 और 565 की रेंज में मिले तो 548 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। 612 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, और वो भी शॉर्ट टर्म में, जब बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा इसको, 2-3 हफ्ते के अंदर ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो लेकिन 548 रुपए के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के चलना है। डिप में बाय करना है 565 रुपए तक जी। और दूसरा सर, हिंदुस्तान जिंक। यस, हिंदुस्तान जिंक सर, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा डिप करेक्शन हो सकता है, लेकिन ये टर्न अराउंड वाली सिचुएशन में चला जाएगा। विपुल जी, इसको 596 रुपए के ऊपर निकले तब बाय करना चाहिए। अभी 584 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर इनकेस 596 रुपए के ऊपर निकलता है, क्लोज होता है, तब इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ 625 रुपए तक देखने के लिए मिलेगी। वरना हो सकता है ये एक बार 570 रुपए तक का डिप दिखाए। 570 में एक जोन बनता है एंट्री करने का, और 555 में एक जोन बनता है एंट्री करने का। यहां पर लॉन्ग करिए और फिर उसके बाद 625 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मैम, आपके लिए दो स्टॉक्स जो हैं, एक तो आप ले लीजिए स्टील में सेल, और दूसरा मेटल में आप नाल्को या हिंडाल्को में से एक चुन लीजिए। कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, तो भी आप बता दीजिए। क्या आप मेटल से दूरी बनाने का वक्त आ गया है? सेल से दूरी नहीं बनाने है। सेल तो अगर डिस्काउंट पे मिले तो खरीदने की कोशिश करनी है। तो फिलहाल के लिए 158 पर है, बहुत ऊपर है अभी, तो यहाँ पर डिस्काउंट आएगा मुझे लगता है 148 और 45 की रेंज तक, तो वेट कर जाइए। और अगर आप हैं तो फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हैं। मेटल्स, ऑटो थोड़े से 5-6% करेक्ट होंगे, तो उस करेक्टिव मूव में जो स्टॉक, जो पोजीशन आपके पास में आपको लग रहा है कि आपके पास ज्यादा है, तो चाहे तो निकल सकते हैं अभी। बट सेल दोबारा खरीदना है, वापस आते हैं 150, 100 जितना हो सके, एक नंबर है 145 के आसपास। तो 145 से 150 के बीच में ना? हाँ, और अभी 158 है, तो 100 रुपए वाला, 150 रुपए वाले स्टॉक में ये परसेंटेज मैटर करता है, क्योंकि इतना भी फास्ट मूवमेंट इसका उतनी बड़ी रेंज वाला नहीं रह जाएगा फिर। तो बस इतनी चीज का ध्यान में रखिए, जितना हो सके अच्छा बाय लेने की कोशिश करिए। दूसरा स्टॉक आपने? मैम, दूसरा स्टॉक नाल्को हिंडाल्को में से कोई एक चुन लीजिए, मैंने कहा था। तो आप नाल्को आ गया स्क्रीन पर, तो नाल्को बता दीजिए। ओके, नेशनल एल्यूमिनियम 342 पर आया है। नहीं, इसको अभी भी नहीं लेना है। अच्छा, लाइन से बाकी जो भी स्टॉक्स हैं, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, उसमें भी रुक जाइएगा, अभी खरीदना नहीं है। और अभी ये जो नेशनल एल्यूमिनियम 342 पर अभी जो है, कम से कम है कि कम से कम 290 और 310 चेस करेगा। अभी भी 15% और करेक्ट होना है कम से कम, तो रुक जाइए, जल्दबाजी में मत खरीदिए, ताकि आपको मेटल का दोबारा जो भाव है, वो मेटल की वो जो तपन थोड़े दिन पहले हुई है सबको, वो नहीं एक्सपीरियंस करना है। सो ट्राई टू बी वेरी कॉशियस विद योर एंट्री प्राइस दिस टाइम और एवरेजिंग प्राइस दिस टाइम। तो मेरे हिसाब से 290 310 का वेट करना ही चाहिए। इस बीच में जितना भी प्राइस ऊपर जाकर के जो भी हो 1-2 दिन के लिए, उसको इग्नोर करना। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस बीच अमित सर, एक सवाल जो है वो आया हुआ है, धनराशि भेजी है अभिनव जी ने, और वो नाराज़ भी हो गए थे, तो उस समय मुझे दिख नहीं रहा था इनका। अब आ गया है। एक तो आईओसी इन्होंने 127 पे लिया है, ये हमारे उसमें शामिल है, पीएसयू की थीम में भी शामिल हो जाएगा। लेकिन नायका का भी इनका सवाल है, 255 पे लेके रख बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि नायका को भी आप कवर कर लें इसके साथ। लेकिन पहले आईओसी 127 पे लेके बैठे हैं। हालांकि आज क्रूड की कीमतों में जो यूएस और ईरान के बीच में तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद से फिर 4% उछल गया था क्रूड, ब्रेंट पे 70 के आसपास पहुंचता हुआ। अब क्या करें, आईओसी
पे व्यू क्या है आपका? आईओसी मेरे यहाँ पर 177 दिख रहा है, 127। 127 पे इन्होंने लिया है सर। अच्छा 127 में इन्होंने लिया, वाह बहुत अच्छा रेट है सर, लिया हुआ है, पकड़ के रखिए बिंदास। मुझे लगता है कि आपने जो धनराशि भेजी है उसमें कमाल की एडवाइस ले रहे हैं। होल्ड, क्योंकि यहाँ पर सर क्या होता है ना, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, डर हट जाए कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो उसका लाभ माल अपने आप हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है सर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए, 165 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलिए आप, और 195 रुपए तक मुझे आराम से दिखता है ये स्टॉक, और इसमें फ्रेश मोमेंटम हो सकता है 3 हफ्ते के अंदर अंदर इसके पहले या फिर 3 हफ्ते तक एक ब्रेकआउट देखने को मिलने की पॉसिबिलिटी बन रही है। 190 प्लस तक के रेट आप आराम से देख सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, ये बात यहाँ पर। और सर वो नायका वाला भी कवर कर लीजिए, धनराशि भेजिए कम से कम, भाई साहब का मतलब नाराज ना हो। जी नायका, नायका नायका तो आ ही नहीं रहा सर मेरे NYKA के नाम से नहीं आ रहा। नहीं, अगर मैडम कवर कर लें तो ज्यादा अच्छा हाँ रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, होनासा कंज्यूमर के नाम से है, लेकिन ठीक है अभी मैम से हम पूछ लेते हैं। मैम जरा देखिए, आप नायका को कवर कर लीजिएगा, और अब जो है मेटल से बाहर निकल करके अगला काउंटर जो होगा वो होगा, चूँकि बात ऑयल एंड गैस को लेकर के पूछी गई है, तो मैं मेरा सवाल आपसे होगा ONGC को लेकर के। सर नायका पे कमेंट कर दूं? अच्छा कर दिए, आप ही कर दिए सर जी। नायका पे सर 295 के नीचे का ट्रेल स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं लग रहे हैं। अगर ये बाउंस में 310 रुपए 311 रुपए के आसपास मिले तो एक बार प्रॉफिट ले लीजिए, जिसके पास भी ये बाय है। हाँ जी सर। नहीं अब ये सब मेरे पास, मैडम आप ही कमेंट कर दीजिए, ज्यादा बेटर। चलिए ठीक है, ONGC मैम कवर कर लीजिएगा साथ में, नायका और ONGC जी। तब तक सर आप MRPL और चेन्नई पेट्रो ये दो निकाल लीजिएगा फटाफट जी। नायका जिसके भी पास है, आप 268 पर है, बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि मुझे तो ये 250 आते हुए लग रहा है, और दोबारा उसी पैसे को जो बेस कैपिटल आपका इसमें था 250 पर वापस लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। टारगेट आपके लिए वापस से 290 से लेकर के 320 तक बनते हैं। स्टॉप लॉस उस कंडीशन में 235 का मेंटेन कर लेना, बट टुडे इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा आपने मुझे ONGC दिया था जो कि 270 पर है। यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक रिस्क लेना चाहिए। ये रिस्क है जो कि आप अगर 270 पर एंट्री बना रहे हैं तो आप 255 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 15 रुपए फ्रॉम योर बाइंग, और यहाँ से लगभग 285 रुपए से 290 रुपए की रेंज का एक फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट करिए। रिस्क है ये ट्रेड में, लेकिन एक मोमेंटम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, दैट्स द ओपिनियन। बाकी फिलहाल के लिए 285 से 290 रुपए की टारगेट रेंज होगी, और अगला फिर इसके बाद जो टारगेट है वो 310 का होगा। स्टॉप लॉस डिफाइंड है, 270 पर खरीद रहे हो लगभग, तो 255 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस बिल्कुल मत रखना। अच्छा ठीक है मैम, ये बात यहाँ पर दोनों पे निकल के आ गई। ONGC को लेकर के सर MRPL पे